वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं गीता शर्मा। क्या आप जानते हैं कि जल ही जीवन है? जी हाँ, बिल्कुल सभी लोग जानते हैं जल ही जीवन है। बिना जल के तो हम सरवाइव ही नहीं कर सकते, यानी कि जितनी भी प्रजाति भारतवर्ष में पाई जाती हैं वो सरवाइव ही नहीं कर सकती। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप इस चैनल पे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलिए बात करते हैं जल के बारे में, जो कि हम पानी की बात कर रहे हैं। पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, जो इंसानी शरीर है, वो 70% पानी से बना है। ये सभी लोगों को पता है, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाया गया है और सभी लोग इस बारे में जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, जब कभी कोई प्रोजेक्ट होता है, जब कभी किसी प्रोजेक्ट की बात की जाती है, तो उसमें आप अपने बच्चों को भी बताते हैं। जब बच्चों के लिए जल ही जीवन है इस चीज़ पर प्रोजेक्ट होता है, तो आप लोगों ने अपने बच्चों को बताया होगा, कभी ना कभी ये सारी चीज़ें सिखाई होंगी कि जल ही जीवन है, जल को बचाना चाहिए। क्योंकि पहली बात, जो चीज़ें हमें फ्री में मिल जाती हैं, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, तो उसका महत्व जो होता है वो ज़िंदगी में कम हो जाता है। जी हाँ, इसी तरीके से बात करें, जैसा कि आपको मैं उस टाइम पे लेके जाऊं जब हम पानी को नलकों से खींचकर ले लिया करते थे। नलके आपने देखे होंगे, लेकिन आज की पीढ़ी को तो नल के बारे में पता ही नहीं है। कहीं कहीं किसी गांव में या कहीं कस्बे में उन्होंने देखा होगा कि हाँ, ये नल है, इसको इस तरीके से चलाया जाता है। अदरवाइज़ बच्चों ने देखा ही नहीं है। नल के भी कुछ होते हैं जिसमें से पानी निकाला जा सकता था, कि जो डायरेक्ट ही ज़मीन से। इसका बहुत बड़ा एक कारण ये भी हो सकता है कि जनसंख्या का बढ़ना। जी हाँ, जनसंख्या का बढ़ना भी हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या के कारण बहुत सी जगहों पर पेड़ों को काटा गया और वहाँ पर रिहायशी यानी कि लोगों को रहने की जगह मुहैया कराई गई। ये भी एक कारण हो सकता है जो हमारे जीवन में जल का अभाव आ रहा है। आने वाले समय में देखिए, पहले जो पूर्वज हुआ करते थे, क्या वे जानते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि उन पानी को खरीद कर ही पीना पड़ेगा या पिया जाएगा? ऐसा कोई नहीं जानता था, लेकिन आज के समय में ऐसा हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें जब आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप एक बॉटल पानी खरीदते हैं तो 10-20 रुपये आप उसके पे करते हैं। जी हाँ, आगे बात करते हैं इसी विषय में कि हो सकता है अगर हम लोगों ने पानी को इसी तरीके से बर्बाद किया, इसी तरीके से हम वेस्ट करते रहे, जो साफ़ पानी है जो हमारे घरों में आता है, अगर हम उस पानी को इसी तरीके से वेस्ट करते रहेंगे तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि पानी के लिए वॉर होना निश्चित हो जाए। जी हाँ, वॉर हो सकती है, वो भी पानी के लिए। क्यों? क्योंकि पानी बिल्कुल ही ख़त्म होने की कगार पर है। जो नदियां हैं आज हमारे देश में, जितनी भी नदियां हैं, 1979 की बात करें तो उस समय 22 नदियां ऐसी थी जो प्रदूषित हो चुकी थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज 302 नदियां हैं जो प्रदूषित हो चुकी हैं। दिल्ली में यमुना नदी का तो आपने हाल देखा ही है। तो ये हाल करने वाले भी हम ही लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है। और इस चीज़ के ये देखिए, ये पानी को संरक्षित करना और ये सब कुछ के बारे में ना कोई सरकार सोचती है, सरकार कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ अगर हम आम जनता इस विषय में काम करें तो हम आगे भी बहुत सहूलियतें लोगों के लिए भी पैदा कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि 2050 आते आते जो बच्चे आए, हमारे पीढ़ी में जो बच्चे आएंगे, उनको पानी पीने के लिए भी मुहैया ना हो। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है अगर जिस तरीके से हम पानी की बर्बादी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप ही के शहर में, आप ही के कस्बे में, आप ही के मोहल्ले में ऐसा देखा होगा कि जब आप टंकी में पानी आता है तो कई जगहों पर मैंने देखा है कि वहाँ पर पानी की बर्बादी की जाती है। टंकी खोलकर छोड़ देते हैं, टंकियाँ भर जाती हैं, पानी वेस्ट हो रहा है। इस तरीके की बर्बादी करने से ये जो पानी है वो नाले में जाता है, नाले से वो
आगे बढ़कर वो और भी गंदे नाले यानी कि समुद्र में मिक्स हो जाता है, लेकिन इस पानी का कोई भी महत्व नहीं रहता। इसीलिए पानी को सेव रखिए। जितना पानी आप यूज़ करेंगे आप उतना ही यूज़ कीजिए। देखिए, एक सर्वे के अनुसार बताया जाता है कि जब आज़ादी मिली थी, जब लोगों को आज़ादी मिली थी, उस समय कहा जाता था कि एक इंसान के पास 100 लीटर पानी है पर डे यूज़ करने के लिए। लेकिन आज जो हालात हैं, आज के हालातों को देखा जाए तो एक इंसान के पास सिर्फ 30 लीटर पानी है जो वो पर डे यूज़ कर सकता है। और आप समझ सकते हैं, अगर ये पानी की तादाद इसी तरीके से, इसी रफ्तार से कम होती रही तो आने वाली पीढ़ी को पानी का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। जो पानी आज 20 रुपये लीटर मिल जाता है, वही पानी आज आने वाले समय में इससे ज़्यादा रुपए का मिलने लगेगा। बहुत 83 प्रजातियाँ जो हैं वो विलुप्त हो गई हैं, जो कि पानी की कमी के कारण हुई है। पानी के लिए जो हमारी जो सरकारें हैं वो भी समय समय पर नदियों का साफ़ करना और इन चीज़ों में लगी रहती हैं। कई करोड़ों रुपया इन्हीं चीज़ों पर खर्च किया जाता है। अगर हम ये कहें कि हमारी जो जनता है वो भी इसमें साथ दे, यानी कि जो नदियां हैं, जो छोटी छोटी नदियां हैं, उनके आसपास घर ना बनाकर उनके आसपास पेड़ों को लगाया जाए। क्योंकि आप देखिए, जानते हैं आज के समय में आप देख रहे हैं कि जगह जगह बाढ़ का आना, जगह जगह लैंडस्केप होना, ये सब किस कारण हो रहा है? ये सब ये जो हम पेड़ काटते हैं, इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बुक्स में जो बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा, जो अभी बड़ों को एक बार याद दिलाएं ज़रूर कि किताबों में उन्होंने पढ़ा है कि किताबों में लिखा हुआ है जब हम छोटे थे कि पेड़ों को जो जड़ें होती हैं, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, वो पृथ्वी को, वो जो ज़मीन को बांध के रखती हैं। और जब बारिश होती है, बारिश के पानी को वो अपनी इकट्ठा करती हैं धरती के अंदर जाने के लिए। जो पृथ्वी है उसके अंदर जाने के लिए वो पानी को इकट्ठा करती हैं, सहेजती हैं। वही पानी साफ़ करके हम ही लोगों के यूज़ में आता है, जो नदियों के रूप में हमें मिलता है और तालाबों के रूप में भी हमें मिलता है। आपने देखा होगा कई जगहों पर, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आज इस समय पर ऐसी, जो अभी 2021 चल रहा है, इस समय पर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर सूखा भी पड़ गया है, जहाँ से लोगों ने पलायन कर लिया है। और अभी बिहार का कहें, बिहार में बाढ़ आ रही है। वो क्यों आ रही है आप समझ सकते हैं। जल प्रलय जो हो रही है वो इस वजह से है क्योंकि पेड़ों को बड़ी तादाद में काटा जा रहा है। पेड़ों को बहुत बड़ी तादाद में काटा जा रहा है। देखिए, पेड़, अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो आप एक प्रण लीजिए कि आप एक पेड़ काटने की बजाय 10 पेड़ लगाएंगे। तो आप ये समझिए, जो हमारी जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको पानी से किल्लत, पानी की जो परेशानियां हैं वो नहीं देखनी पड़ेंगी, अन्यथा पानी की समस्याएं हर किसी को देखनी पड़ेंगी। सरकार अपना कार्य कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन आप लोग भी इसमें अपना सहयोग दें। और अगर आपका जन्मदिन होता है, अगर आपका बर्थडे है, तो हम ये कहेंगे कि आप अपने जन्मदिन के दिन भी एक पेड़ ज़रूर लगाएं। भारत देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर हर कोई सिर्फ एक पेड़ लगाता है तो ये समझिए हमारे देश में पेड़ों की कमी नहीं होगी और धीरे धीरे ये पेड़ ग्रो करते हैं, बढ़ जाते हैं और जो ज़मीन है, ज़मीन को वो बांध के रखेंगे। नहीं तो ये जो समस्याएं आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, हर जगह बाढ़ की समस्याएं आती रहती हैं, शहरों में जल भराव की समस्याएं आती रहती हैं। थोड़ी बारिश हो जाए तो आप जगह जगह जल भराव की समस्याएं देखते हैं। तो कहने का यही है तात्पर्य कि आप पानी को बचाएं, सेव रहें, सुरक्षित रहें और पेड़ लगाएं। धन्यवाद।